तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो असल में एक सच्ची घटना है। हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमें भेजी है। ये कहानी है एक ऐसे ट्रिप की जो दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए शुरू हुई थी, पर कैसे वो एक कभी न भूलने वाले खौफ में बदल गई। चलिए पता करते हैं। सोचिए, एक लोरी, वही लोरी जो बचपन में हमें सबसे महफूज महसूस कराती थी, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर कैसे बन सकती है। ये एक लाइन ही इस कहानी के अंधेरे की गहराई को बयां करने के लिए काफी है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, किसी भी डरावनी कहानी की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होती है, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों के एक रोड ट्रिप से, जो सिर्फ अच्छी यादें बनाने के लिए निकला था। तो कहानी में है 4 जिगरी दोस्त, साहिल जो हमें ये आपबीती सुना रहे हैं, चिराग, अरुण और समय। चारों ने मनाली जाने का प्लान बनाया, लेकिन इस ट्रिप की एक बहुत ही खास वजह थी। वो अपने दोस्त समय को उसके गम से बाहर निकालना चाहते थे। दरअसल बात ये थी कि कुछ महीने पहले ही समय ने अपने छोटे भाई को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, और तब से जो समय कभी हर महफिल की जान हुआ करता था, वो अब बिल्कुल खामोश और गुमसुम रहने लगा था। तो उनका सफर तो ठीक ठाक चल रहा था, पर वो जल्द ही एक ऐसी जगह पहुंचने वाले थे जहां उन्हें खतरे का पहला इशारा मिला। मनाली में अपने तीसरे दिन उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला किया। जब वो निकल रहे थे तो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा कि जो भी करना, शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। और जाहिर है दोस्तों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मजाक में टाल दिया। उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पता है, लोकल भाषा में रोहतांग का मतलब क्या होता है? लाशों का ढेर। उसने ये भी कहा कि वहां के लोकल लोग भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वहां के लोगों का पक्का यकीन था कि रात के वक्त रोहतांग में एक मायावी साया भटकता है, और जो भी वहां मिलता है उसे अपना शिकार बना लेता है। पर इन नौजवान दोस्तों के लिए ये सब सिर्फ पुरानी दकियानूसी बातें थी। और बस यहीं से उनकी वापसी का जो सफ़र था, वो एक अजीब, कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंस गया। रात के कोई 9:15 बजे थे और चारों तरफ घना कोहरा था। वो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे कि तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। करीब 20-25 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद हैरानी की बात ये थी कि वही पत्थर फिर से उनके सामने था, और फिर 20 मिनट बाद तीसरी बार। वो समझ गए कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। अब यहाँ चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। उस पत्थर के पास हर किसी को कुछ अलग ही दिखा। साहिल को एक धोती पहना आदमी नजर आया, तो चिराग को एक खिलौना हाथ में लिए छोटी बच्ची, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया। एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 अलग अलग नज़ारे। इस पूरे डर और कन्फ्यूजन के बीच जो एक इंसान बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहा था, वो था समय। जब सबके सब डरे हुए थे, वो बार बार जिद कर रहा था कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है और हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। अब तक जो भी हो रहा था वो एक बुरा सपना या कोई वहम लग सकता था, लेकिन इसके बाद उनका सामना उस खौफ से आमने सामने हुआ। गाड़ी चलाते चलाते अचानक अरुण की आवाज आई। उसने कहा, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ चल रहा है। सोचिए, ये सुनते ही सबकी क्या हालत हुई होगी। और पता है गाड़ी की रफ्तार क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई भी इंसान इस स्पीड पर चलती गाड़ी के साथ साथ तो नहीं चल सकता, राइट? वो कोई 15 साल का लड़का था, कपड़े मिट्टी से सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान। और सबसे डरावनी बात, वो भाग नहीं रहा था, बस आराम से गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। तभी समय ने अचानक गाड़ी की खिड़की खोल दी और उसे घूरने लगा। जैसे तैसे वो लोग उस रात होटल पहुंचे, शायद ये सोचकर कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब कमरे के अंदर शुरू होने वाला था। रात के लगभग 3:30 बजे होंगे जब साहिल की आंख एक लोरी की आवाज से खुल गई, और जब उसने देखा कि ये आवाज आ कहां से रही है तो उसके होश उड़ गए। समय वो अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कमरे के शीशे के सामने खड़ा था और अपनी ही परछाई को देखकर एक बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। समय का हुलिया, मतलब वो समय लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल,
गर्दन पर ऐसे निशान जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, डरावनी सी मुस्कान। जब दोस्त डर के मारे कमरे से भागने लगे, तो समय ने एक बच्चे की तरह हंसते हुए उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए उसे खोलोगे? और ये कहते ही वो वहीं बेहोश हो गया। अब दोस्तों को ये बात साफ हो चुकी थी कि समय के साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, उस पे किसी बुरी चीज का साया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद हुआ क्या। अगली सुबह वो लोग होटल वाले की मदद से एक लोकल पंडित जी के पास पहुंचे, और पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा उसके भाई की आत्मा होने का नाटक करके उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी है। फिर एक पूजा पाठ के बाद समय को जोर से उल्टी हुई, जिसमें एक अजीब सा काला लिक्विड निकला, और उसके बाद वो ठीक हो गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, पर साहिल बताता है कि उसे आज भी रातों में वो लोरी सुनाई देती है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है, दुख में होता है, तो वो कितना खुला दरवाजा बन जाता है किसी और चीज के अंदर आने के लिए।